Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to the mathematics class. Today in this video I will discuss on the topic transpose of a matrix and some special types of matrices such as symmetric matrix and antisymmetric matrix or skew symmetric matrix. Transpose of a matrix, for our better understanding let us consider one example of matrix. Here A be a matrix of order 3 by 3 which contains 3 rows and 3 columns. Okay. If we interchange the rows and the columns of the matrix A, then the new matrix formed is called the transpose of A. Here A with the given matrix, if we interchange row and columns, that is R1, that is row 1 and C1 interchange R2 and C2, interchange R3 and C3, then we will get another new matrix, and the new matrix is called the transpose of the matrix A and is denoted by A dash, or in some books A to the power T or A to the power capital T. कुछ किताबों में A डैश लिखा है, कुछ किताबों में A to the power small t और कुछ किताबों में A to the power A power capital T लिखा रहता है. ओके, बट दिस थ्री आर सेम थिंग. A डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A. ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू क्या है? जस्ट इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स. फर्स्ट जो रो है ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, दैट इज इसमें फर्स्ट रो है A11, A12, A13, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम. सो इट विल बी A11, A12, A13. अभी जो सेकेंड रो है ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम, दैट इज A21, A22, A23. अभी थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम, A31, A32, A33. This is transpose of A. So definition of the transpose of a matrix is, if A is equal to AI is a be a m by n matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A. Transpose of the matrix A is denoted by A dash or A to the power T. In other words, if A is equal to Aij m by n, then A dash is equal to Aji n by m. जब ट्रांसपोज हो जाएगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा. If A is a matrix of order 3 by 2, then transpose of A will be 2 by 3. Okay. For example, here A is 3, 5, 3, 1. A जो मैट्रिक्स है ये इसका ऑर्डर है 3 by 2. जब इसका ट्रांसपोज क्या है, इसका जो रो है, रो बन गया कॉलम. इसमें कितना रो था? 3 रो था, एक 3 कॉलम हो गया, और इसमें 2 कॉलम्स था, नंबर ऑफ रोस है गया 2. ओके, इट इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ 3 by 2, और इसको जब हम लोग ट्रांसपोज किया है वो कितना ऑर्डर हुआ है? 2 by 3. ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस. फॉर एनी मैट्रिसेस A and B ऑफ सुइटेबल ऑर्डर्स वी हैव ए ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका मतलब ए डबल डैश. अगर कोई मैट्रिक्स को हम लोग 2 बार ट्रांसपोज किया है, देन विल रिमेन द सेम मैट्रिक्स. अगर फोर्थ टाइम भी ट्रांसफर करने से हम लोग को सेम मैट्रिक्स मिलेगा. इसका मतलब अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया है, द मैट्रिक्स रिमेन सेम. नंबर 2, के ए होल टू द पावर डैश इज इक्वल टू के ए डैश, वेयर के इज एनी कंस्टेंट. ओके. Number 3, A plus B whole to the power dash is equal to A dash plus B dash. Number 4, AB whole to the power dash is equal to B dash into A dash. Okay, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिखाया है. Here A is equal to this matrix, B is equal to this matrix. Then verify A double dash is equal to A, और इसको ये जो है तो A is equal to this, so A dash will be this matrix. इसको हम लोग कैसे फाइंड किया है? इसका ट्रांसपोज करके हम लोग फाइंड किया है. रो को कॉलम बनाया और कॉलम को रो बना के मिला है.
सो फिर ए डबल डैश मीन्स ए डैश को और एक बार ट्रांसपोज किया है, ए डैश को और एक बार ट्रांसपोज किया है, तो जो ओरिजिनल जो फर्स्ट मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स मिल गया। सो ए डबल डैश इज इक्वल टू ए। ओके, नेक्स्ट दिस मैट्रिक्स A 3 रूट ओवर 3 2 4 2 0 B इज इक्वल टू 2 -1 2 1 2 4। पहले हम लोग क्या किया, A प्लस बी हम लोग कैसे फाइंड किया है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके फाइंड किया है। 3 + 2 5 रूट ओवर 3 -1, फिर 2 + 2 4 4 + 1 5 2 + 2 4 0 + 4 4। दिस इज A प्लस बी। अभी A प्लस बी को ट्रांसपोज किया है, A प्लस बी होल टू द पावर डैश। इसको ट्रांसपोज करने से ये जो कॉलम है बन गया रॉ, दैट इज 5 5। ये जो कॉलम है रूट ओवर 3 -1 4, ये बन गया रॉ 4 4 4 4। ओके, A प्लस बी होल टू द पावर डैश इज इक्वल टू दिस। नाउ अभी A एंड B मैट्रिक्स का अलग अलग करके ट्रांसपोज निकाल दिया, दैट इज A डैश इज इक्वल टू दिस, B डैश इज इक्वल टू दिस। A डैश मीन्स A जो मैट्रिक्स है उसको रॉ एंड कॉलम को इंटरसेंस किया करके A डैश फाइंड किया है, और B डैश कैसे फाइंड किया है, B मैट्रिक्स का रॉ एंड कॉलम को इंटरसेंस करके B डैश फाइंड किया है। अभी A डैश प्लस B डैश, ये जो दोनों मैट्रिक्स मिला है, ये दोनों को ऐड करने से क्या मिल रहा है, ये जो A प्लस B डैश में जो मैट्रिक्स मिला था वही मैट्रिक्स A डैश प्लस B डैश में भी मिल गया। सो A प्लस B होल टू द पावर डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। 3 नंबर KB होल टू द पावर डैश इज इक्वल टू KB डैश। ये हम लोगों को वेरीफाई करना है। KB मीन्स K इंटू B। B इज ए मैट्रिक्स, K इज स्केलर, सो K एंड दिस मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लाई क्या है, K इंटू 2 दैट इज 2K, K इंटू -1 माइनस K इंटू 2 2K, K इंटू 1 K इंटू 2 2K, K इंटू 4 4K। ओके, अभी KB होल डैश होल टू द पावर डैश। सो KB जो मैट्रिक्स मिला इसको ट्रांसपोज किया है, इसमें जो रो है रो बन गया कॉलम, रो में क्या है 2K - K 2K, ये हो गया कॉलम 2K - K 2K। सेकेंड जो रो है वो बन गया सेकेंड कॉलम K 2K 4K, K 2K 4K। ओके, फिर हम लोग इसमें K कॉमन लिया है, K कॉमन लेने से फिर इसमें बोला 2 1 -1 2 2 4। ये जो मैट्रिक्स है दिस इज नथिंग बट B डैश। सो K B होल डैश इज इक्वल टू K B डैश। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। A square matrix Aij is said to be symmetric if A dash is equal to A, that is Aij is equal to Ji for all possible values of I and J। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए द मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम को इंटरसेंस करने का बाद अगर कोई मैट्रिक्स रिमेन सेम देन इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर रो एंड कॉलम को इंटरसेंस करने के बाद नेगेटिव मैट्रिक्स मिल गया देन इट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट अस सी वन एग्जांपल। हियर A इज ए मैट्रिक्स AHG HBF GFC। तो इसको ट्रांसपोज करने से हम लोगों को क्या मैट्रिक्स मिल रहा है, ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बनाना है, दैट इज इंटरचेंजिंग बाय रोज एंड कॉलम्स। इसमें फर्स्ट रो इज AHG, तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम AHG। सेकेंड रो इज HBF, ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम HBF। थर्ड रो इज GFC, ये बन जाएगा थर्ड कॉलम GFC। ओके, नाउ यू सी A and A dash they are equal, so A is equal to A dash, hence A is a symmetric matrix। symmetric matrix होने के लिए क्या होना चाहिए, the matrix is equal to its ट्रांसपोज। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स रिमेन सेम देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स A is said to be anti-symmetric matrix if A dash is equal to -A। दैट इज अगर एक मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज किया है, ट्रांसपोज करने के बाद जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मिलने से उसको क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। ओके, तो इसका मतलब इफ द मैट्रिक्स A इज Aij then A dash is equal to Aji। okay, and for anti-symmetric matrix
आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ओके, यहाँ से हम लोग क्या मिल सकता है देखिए, इफ वी रिप्लेस जे बाई आई देन विल गेट ए आई आई is equal to minus a I I. That is if we replace j by I. So a I I minus a I right left side में आएगा तो प्लस हो जाएगा. So it will be 2 a I I is equal to 0. Hence a I I is equal to 0. A I I means this represent the diagonal elements. So in antisymmetric matrix the diagonal elements are 0. Antisymmetric matrix में क्या होता है, diagonal elements 0 होता है. For example, A is a matrix 0 1 3 minus 1 0 5 minus 3 minus 5 0. So transpose of A is equal to रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है. That is you have to interchange row and column. तो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ए बन जाएगा रो. सो 0 माइनस 1 माइनस 3. सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाना है 1 0 माइनस 5. एंड थर्ड कॉलम को थर्ड रो दैट इज 3 5 0. यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे. माइनस कॉमन लेने से 0 1 3 minus 1 0 5 minus 3 minus 5 0. So this is equal to minus a. Since a dash is equal to minus a, therefore a is antisymmetric matrix. Okay, मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है. इसमें भी हम लोग क्या देखा है, द डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है the diagonal elements are 0. Okay, now I will show how to write the examples of symmetric matrix and antisymmetric matrix. Okay, symmetric matrix के लिए suppose you need to write one example of symmetric matrix. Suppose A is a matrix, a symmetric matrix होना चाहिए, तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे. First you write the diagonal elements, any elements you write. Suppose 1 2 3. Okay, now you fill this place. Suppose this is 5, then next इसका जो बराबर डायगोनल है इसमें 5 लिखना है. Okay, next you write here suppose this is 7, तो इसका जो this is the corner elements, तो लास्ट में कॉर्नर में भी सेम 7 elements. Okay, अभी बच गया this place and this place. इसमें जो भी elements लिखना है, suppose 4, you have to write here 4. This is the matrix. अभी इसको देखिए, surely certainly it is a symmetric matrix. जैसे A dash, जो रो है रो को कॉलम बना दीजिए. इंटरचेंजिंग रोस एंड कॉलम्स, इट विल बी 1 5 7. सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाना है 5 2 4. थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना है 7 4 3. एंड दिस इज नथिंग बट A. Hence A is a symmetric matrix. तो ये जो टेक्निक मैंने यूज़ किया है, ये टेक्निक यूज़ करके आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिख सकता है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हम लोग कैसे लिख सकता है. सपोज इज ए मैट्रिक्स, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखना है तो डायगोनल एलिमेंट्स फर्स्ट यू राइट द डायगोनल एलिमेंट्स. सब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0. देन एट दिस प्लेस फर्स्ट यू फिल दिस प्लेस सपोज 7. सो इसका साथ ए प्लेस को प्लस करना है. ये 7 है तो सिमेट्रिक में हम लोग इसमें क्या लिखना था 7, बट इन एंटी सिमेट्रिक में इसको -7 लिखना है. ओके, सपोज हेयर वी राइट 11. सो इसका इसमें भी क्या लिखना है -11. ओके, इसमें राइट 5 देन इट मस्ट बी -5. ओके, अभी इसका ट्रांसपोज लिखिए. ट्रांसपोज देखिए, रो को कॉलम लिखना है, कॉलम को रो में बदलना है. 0 7 11 -7 0 5 -11 -5 0. इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए.
एंड दिस इज नथिंग बट ए और इसका आगे में माइनस साइन है। ओके, ए का साथ मिला के 0 7 11 0 7 11 माइनस 7 0 5 माइनस 7 0 5 माइनस 11 माइनस 5 0 माइनस 11 माइनस 5 0। ओके, सो ए इज एन एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसा करके हम लोग एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल लिख सकता है। Theorem 1, for any square matrix A with real number entries, A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix. A plus A dash को symmetric matrix शो करना है and A minus A dash को skew symmetric matrix शो करना है। That is A plus A dash को हम लोग symmetric matrix शो करना है and A minus A dash को skew symmetric matrix शो करना है। Let B is equal to A plus A dash, इसको सिमेट्रिक शो करना है। इसका मतलब we need to show B dash is equal to B, therefore B dash is equal to A plus A dash whole to the power dash. A plus B whole to the power dash means A dash plus B dash, that is A dash plus इसमें B है, this is B whole to the power dash. This is A dash plus A double dash. A double dash means A, इसको हम लोग A plus A dash भी लिख सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। सो दिस इज नथिंग बट B. Hence B is equal to what? A plus A dash is symmetric. Next, for A minus A dash, let C is equal to A minus A dash. A minus A dash को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। ओके, सो C dash is equal to A minus A dash whole to the power dash। इसको भी हम लोग A plus B whole to the power dash is equal to A dash plus B dash, उसी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। A dash minus A dash whole to the power dash, that is A dash minus A double dash means A minus common लेने से it will be A minus A dash. So this is nothing but C. So C is equal to क्या मिला है? Sorry, C dash is equal to minus C. Therefore C is equal to A minus A dash is skew symmetric or anti-symmetric. Skew symmetric. Theorem 2 is any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकता है? एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करता हूँ। लेट ए बी any square matrix so that A is equal to half of A plus A dash plus half of A minus A dash। ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। राइट साइड को हम लोग सिंप्लीफाई करने से A मिल जाए, क्योंकि हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A मीन्स A, हाफ ऑफ A डैश माइनस हाफ ऑफ A डैश विल बी कैंसिल। ओके, तो A को हम लोग ये जो दो मैट्रिक्स में हम लोग एक्सप्रेस किया है एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स। नाउ वी आर टू शो दैट दिस इज ए सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एंड दिस इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। अगर A सिमेट्रिक है देन इट विल बी एंटी सिमेट्रिक, और इफ इट इज सिमेट्रिक देन इट विल बी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स हम लोग देख लेंगे क्या होता है। लेट B इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश। सो व्हाट इज B डैश? B डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश होल टू द पावर डैश, दैट इज हाफ इज स्केलर, सो आउटसाइड आ जाएगा A प्लस A dash whole to the power dash. So half of A dash plus
A dash dash. So this is half A dash plus A. Half of A dash plus A, this is nothing but half of A plus A dash. So it is B. तो क्या मिला है? Therefore B dash is equal to B. So हमको क्या मिला है? B dash is equal to B. Hence B is a symmetric matrix. Therefore B is symmetric. B is symmetric. ओके. सो ये जो मैट्रिक्स है क्या मिला है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला है. तो अभी इसको प्रूव करना है. इट इज एन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ लेट सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश. अभी इसको एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, क्योंकि फर्स्ट में जो हम लोग को बी मैट्रिक्स मिला था वो बी मैट्रिक्स क्या था? हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश. उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव किया है. तो इसको एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है. ओके. Therefore C dash is equal to half of A minus A dash is whole to the power dash. Scalar है, so scalar comes outside. Therefore A minus A dash whole to the power dash. So half इसमें होगा A dash minus A double dash. Okay. So this is half A dash minus A double dash means A, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेने से माइनस हाफ A minus A dash. So this is minus C. Hence C dash is equal to, therefore C dash is equal to क्या मिला? माइनस C. So C is anti-symmetric matrix. Anti-symmetric matrix. Therefore A is equal to क्या मिला है? B plus C, where B is symmetric and C is anti-symmetric. Anti-symmetric. Okay. Hence every square matrix can be expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix.